ठीक है, आईपीएस की ट्रेनिंग की है। आईपीएस की ट्रेनिंग इसलिए की है कि आप जातिवाद फैलाओगे, आप एक जाति की इमदाद करने के लिए दूसरी जाति को जुल्म करोगे, आपको यही शिक्षा दी गई है। हम उस अफसरों की भी इंक्वायरी करवाएंगे और यहाँ नहीं, पहले सरकार से मांग करूँगा, डीजीपी से मांग करूँगा, सीएम से मांग करूँगा, उसके बाद यहाँ मेरी सुनवाई ना हुई तो मैं सेंटर में अमित शाह के आगे भेज दिया इंक्वायरी। मैं छोड़ने वाला नहीं, इनका कहीं तबादला हो जाए, यह कहीं चले जाएं, मगर न्याय दिलवा के रहूँगा इन गरीब किसानों का जिनके साथ इतना इन्होंने धक्का किया है। पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, पैसा होता है, वो जीत जाता है और गरीब की कोई पुकार नहीं सुनता। ये एमपी साहब ने खुद भी माना। तो इसलिए मैं इन गरीबों के साथ खड़ा हूँ और शरेआम खड़ा हो गया। मुझे खड़ा इसलिए होना पड़ा कि भू माफिया लोगों ने बिना किसी सोचे समझे मेरे को इसमें घसीट दिया और कह दिया ये जो कुछ करवा रहा है झंडा करवा रहा है और झंडे की वजह से सारा गुजर रहा है। ये प्रूफ तो कर लेते जब किसान यूनियन ने वहाँ उस प्लाट पर किसान यूनियन के मुझे पता लगा कि झंडे भी लगाए थे, तो मैंने किसान यूनियन वाले को भी डांटा। किसान यूनियन झंडे नहीं लगा सकती वहाँ पर, पंचायत कर सकती, आप पंचायत करो। तो मैं इन सभी लोगों से कहता हूँ, हर बरादरी के लोगों को भी कहता हूँ, एमपी के पास एक जेजेपी का लीडर यहाँ पहुँच जाता है और मेरे साथ बहस करता है कि झंडा आपकी छवि खराब होगी। मैं क्या, यदि गरीब की इमदाद करने के लिए, मेरी किसान गरीब के इमदाद करने के लिए यदि मेरी छवि खराब होती है तो मैं छवि खराब करवाने के लिए तैयार हूँ। अब अपनी पार्टी की छवि बना के रखो, कभी यह ना हो आप जिन लोगों के भूमाफियों के साथ आए हैं अपनी आप पार्टी की भी छवि खराब कर लो। का काम था, विश्वास में एक दूसरे को लिखित रूप में नहीं लिया, वर्बली तबादला हो गया। 60 साल तक ये तबादला ठीक रहा, मगर 60 साल बाद जो तबादला करने वाले थे, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे बेईमान हो जाते हैं। तो बच्चे बेईमान होने के बाद वो अपनी ज़मीन को बेचना शुरू कर देते हैं, जबकि 60 साल से ये लोग वो जोत रहे थे। इन्होंने 2000 केस में डाला हुआ था, 2001 में उस पर हाई कोर्ट ने ये स्टे दिया हुआ है 2001 का। 2011 में नहीं हाँ जी, 2001 में इनके ऊपर स्टे हो जाता है हाई कोर्ट का, स्टेटस को एक में 2011 तक ये अपनी जमीन जोतते रहते हैं। वो लोग जिनके साथ भाई को तबादला करा 1990 में वो आदमी मर जाता है, बच्चों के नाम ज़मीन चली जाती है, कब्जा इनका है। ज़मीन जो लोग बेईमान हो गए उस परिवार के, इनके भाई, इसके भाई के भतीजे वो बेईमान हो जाते हैं, वो अपनी ज़मीन बेचना शुरू कर देते हैं। बेमालक हम हैं, कब्जा इनका है, मलकिना हक कानूनी तौर पर कागजों में उनका आ गया। ये भू माफिया उत्थे आते हैं और भू माफिया 2011 में स्टेटस को वाली ज़मीन को खरीद लेते हैं। 2011 में जब वो खरीद के कब्जा लेने लगते हैं तो ये उनको कब्जा नहीं देना देते, तो फिर इनके साथ कुछ सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करते कुछ हैं मगर इनको देते कुछ नहीं। फिर ये 2012 में कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट भी जिनकी मलकियत है उनको हक दे देता है, इनको कहता है कि आपका कागजों में नहीं, कागजों में उनका बनता है। 2017 में ये कमिश्नर के पास चले जाते हैं और कमिश्नर ने 2018 में वो भी फैसला इसमें है। 2018 में कमिश्नर साहब इनके हक में फैसला कर देते हैं कि ये ठीक है, दो भाइयों का मसला था, ये आपस में विश्वास के तौर पर इन्होंने तबादला किया हुआ था और ये नाम नहीं करवा सके, तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं। इनका कब्जा, इनकी गिरदौरी देखते हुए हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लाया हुआ है और स्टे में लिखा हुआ है कि टिल फर्दर ऑर्डर, अगले ऑर्डर तक ये स्टे होगा ज़मीन के ऊपर। उन्होंने स्टे को बरकरार रखा और अपना माननीय कमिश्नर ने इनके हक में ज़मीन कर दी। जो 2011 में रजिस्ट्री हुई उसको तोड़ दिया गया और गिरदौरियों के और इंतकाल के द्वारा इनके नाम ऑर्डर कर दिए, जो आज भी एसडीएम के पास केस चल रहा है। मगर 2011 में जो भूमाफिया ने ज़मीन खरीदी, 11 से लेकर 18 को फिर
कमीशन ने इनके हक में फैसला कर दिया। 2022 आ जाता है, 11 साल तक 2022 तक ये गरीब किसान 22 साल इन्होंने लड़ाई लड़ी। जितने प्लाट ज़मीनें आसे पास थोड़ी बहुत थी वो सारी बेच दी गई, और 2 एकड़ इनके पास 15 लोग हैं घर के, 3 परिवारों के, उसके ऊपर ही गुजारा कर रहे थे 2 एकड़ के ऊपर। मगर 2022 में कुछ ऐसे अफसर यहाँ आ जाते हैं और उस भूमाफिया लोगों ने, वो बहुत अमीर हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत बड़े राजनीतिक लोग हैं, उन अमीर लोगों ने यहाँ पर प्रशासन के साथ सेटिंग कर ली 2022 में। जो सबसे बड़े संघ के ऑफिसर थे उन दोनों के साथ सेटिंग करके 2022 में उनका कब्जा करवाने की कोशिश कर रही। इन्होंने कम से कम मेरा ख्याल है 20 जगह एसपी, डीएसपी, आईजी, डीजीपी तक भी इन्होंने पुकार करी भी स्टेटस को में हमारा कब्जा कर रहे हैं। पहले स्टेटस को में ये रजिस्ट्री करवा जाते हैं ये अमीर लोग, उसके बाद ये कब्जा करवा रही है प्रशासन, हमारी सुनवाई की जाए, इनकी सुनवाई नहीं की गई। ये किसान यूनियन की पंचायत के पास जाते हैं और किसान यूनियन वाले वीडियो की राहें दोनों पार्टियों को बुलाते हैं भी ये ज़मीन का झगड़ा हमारे पास आया है, कुछ किसान इकट्ठे हो गए भी आओ पंचायत करें। दूसरे दिन पंचायत होती है, पंचायत में दोनों पक्ष आते हैं, दोनों को अपने कागज दिखाने के लिए कहा जाता है। ये जो गरीब किसान थे ये अपने कागज पेश करते हैं, उसमें मास्टर करतार सिंह को, जो दुपेटी के हैं, मास्टर करतार सिंह को अध्यक्ष बनाया जाता है। 15-20 लोग दोनों तरफ से इकट्ठे होते हैं, मगर दूसरा पक्ष जो ज़मीन जिन्होंने खरीदी थी वो अपने कागज पेश नहीं करता पंचायत में। थानेदार साहब के पास बात जाती है, थानेदार साहब पंचायती तौर पर उन दोनों को पक्षों को बुलाता है। शाम को एक बड़े ऑफिसर का थानेदार को टेलीफोन आता है, भाई आपने इनको बिठा क्यों रखा है, इनके चलान करो और अंदर ठोको इनको, ये सरदारों ने बहुत तंग कर रखा है और इनको सबक सिखा दो। मतलब ऐसे वर्ड कभी सूबा सरहन ने छोटे साहिबजादों के लिए बरते थे। भाई इन बच्चों को, इन सिखों को, गुरुओं के साहिबजादों को ऐसा शब्द खाओ तो सारी दुनिया तरह तय कर उठे। और उस ऑफिसर ने शाम को ऑर्डर कर दिए चलान करो और इनको ऐसा शब्द सिखा दो ताकि ये उठ ना सके। और जो वाकया, जो अंदर 60 लोग थे, दूसरे पक्ष के लोगों को छोड़ दिया गया। एक पक्ष के लोगों को जो पंचायती तौर पर आए थे उन 8 का चलान कर दिया गया। और ऐसे जो है वो कहता है हमें हुक्म है तुम्हारी पगड़ी समेत सारे कपड़े उतारे जाएंगे। जनवरी के महीने में की बात है, जब इतनी ठंड होती है, तुम्हारे सारे कपड़े उतारे जाएंगे, कच्चे और बनैन में आपको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। याद करा दी इन लोगों ने सुबह सरहंद की वो साहिबजादों वाली कार। उस अफसर ने ये अकड़ गए, तगड़े हुए भी हम कपड़े तो उतार रहे हैं ना पगड़ी उतारेंगे, मगर उन्होंने ऑर्डर कर दिए जुल्म करने की, उन्होंने तनख्वाह कर दी उन अफसरों ने। इनको सारी रात बगैर कंबलों के, इतनी ठंड में, आपको पता हवालात कितनी ठंडी होती है, सारी रात बगैर कंबलों में इनको रात गुजारनी पड़ी। 8 लोग थे, एक दूसरे से छिपट कर बैठ कर इन्होंने रात गुजारी। तो सुबह जब इन्होंने चाय मांगी तो उनको चाय तक नहीं दी और दूसरे दिन जाके 12 बजे कोर्ट में ले गए, भूखे प्यासे बगैर चाय पिए। इतना बड़ा जुल्म किया अफसरों ने। क्या मुझे तब पता चला भाई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो तंत्र से भी ज़्यादा पड़ गए। इतना तो कभी राजे महाराजे भी जुल्म नहीं किया करते थे। हाँ, किया था मुगलों ने सिखों के ऊपर या हिंदुओं के ऊपर करते थे वो जुल्म। इसी जुल्म की वजह से खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने, जब औरंगजेब ने यह कहा था कि हम 2 से 1 कौम करा देंगे, हिंदू को रहने नहीं दोगे, तो तब गुरु गोविंद सिंह जी ने यह कहा था तुम औरंगजेब था 2 के 1 करूँगा, मैं 2 के 3 बनाऊंगा। तब गुरु गोविंद सिंह ने अनंतपुर साहब में खालसा पंथ साधा था रक्षा करने के लिए। और हमें आज अब क्या दिक्कत आ रही है? अब हमें यही सेवा मिला क्या इस डेमोक्रेसी का? यही डेमोक्रेसी होती है। मेरी पिछले 3 दिन पहले एमपी साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया, मैं भी कागज लेके गया,
दूसरा पक्ष भी कागज लेके गए, ये भी अपने कागज लेके गए। एमपी साहब ने माना कि इन लोगों पंचायतियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, अब हमने पंचायत बुलाई। एमपी साहब ने खुद कहा, पूछ सकते हो आप एमपी साहब से भी, यदि हम पंचायत कर रहे हैं और या पुलिस तगड़े आदमी आके प्रशासन में उठा के ले जाए, ये तो मैंने आज तक जुल्म होता देखा ही नहीं, इतना बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। तो जब एमपी साहब भी ये मान रहे हैं कि ये जुल्म प्रशासन को नहीं करना चाहिए था, मगर उस प्रशासन का तो आज तक बाल नहीं बांका हुआ। मैंने लड़ाई, अब केस मेरे पास आया हुआ है, किसी को शक न रह जाए, शरेआम कहता हूँ, हमारे ही शहर के लोग जो अपने आप को वाइस चेयरमैन कहते हैं, मेंबर बनाए गए हैं, और उन्होंने कसमें खाई थी कि हम जुल्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और हम पब्लिक का साथ देंगे। वो लोग जब तबादला होता है इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर अपने दबाव की, पुलिस की वर्दी की दबाव में उनको अपना तबादला रुकवाने के लिए, क्या शर्मनाई उन शहर वाले लोगों को भी, हम भूमाफिया के इमदाद के लिए इंस्पेक्टर को बचाना चाहते हैं। आज हमारे साथ हुआ है, कल को और किसी गरीब के साथ होगा। तो इसका मतलब है ये शह दे रहे हैं उन भूमाफिया को, ये शह दे रहे हैं उन ऑफिसरों को भी, आप गलत काम करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। शहर के लोगों को पहले सोचना चाहिए था, इन गरीबों की आज के स्टोरी सुननी चाहिए थी, उसके बाद इंस्पेक्टर का तबादला रुकवाने माननीय नीलविज जी के पास जाते। वो एमपी का साहब के पास गए हुए हैं कि इनका तबादला रुको, गलत हो गया कि आप शह दे रहे हो उस खाकी वर्दी के ऑफिसरों को, उस अपना जो यहाँ पर बड़ा अफसर लगा है जिसने ऑर्डर किए थे भाई इनको अंदर ठोको, जेल में ठोको, क्यों नहीं ठोकते तुम, इनका चलान करो। ये असल में ये 751 का भी चलान नहीं था, पंचायत में लोग गए थे। आप पंचायती करतार सिंह मास्टर ऋषि जो दूसरे कम्युनिटी के लोग, उनसे आप दरियाफ्त कर सकते, बात ऐसे हुई कि नहीं हुई। जब ये मैंने बात जाके नीलविज से की तो गृह मंत्री ने मानी, मैं इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ बहुत ईमानदार हैं, जब उनसे मैंने ये चर्चा की तो उन्होंने उसी टाइम ऑर्डर कर दिया इंस्पेक्टर साहब को बदल देना चाहिए। ये बात अब यहाँ खत्म नहीं हुई, मैं शरेआम कह रहा हूँ, प्रेस के सामने कह रहा हूँ। ये हमने एक लेटर लिखा है डीजीपी साहब को, भाई तो किधर गया लेटर, हमने एक डीजीपी साहब को लेटर लिखा है कि इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए और डीजीपी साहब ईमानदार अफसरों की 3 मेंबरों की कमेटी बनाई जाए और वो इसकी जांच पड़ताल करे और जिसका दोषी है उसको सजा दी जाए, उन अफसरों को सजा दी जाए। तो ये बात यहाँ यदि डीजीपी साहब ने कमेटी बनाकर फैसला ना किया तो अभी तो ये केस हाई कोर्ट में अभी तो ये केस केवल हाई कोर्ट में चल रहा है। मैंने बादल साहब से लड़ाई लड़ी है, हरियाणा कमेटी की 22 वर्ष तक मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। यदि हाई कोर्ट में हमें न्याय ना मिला तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में मैं लेके जाऊंगा। और यदि उन अफिसरों के विरुद्ध जो बड़े अफिसर हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है, ठीक है आईपीएस की ट्रेनिंग की है, आईपीएस की ट्रेनिंग इसलिए की है कि आप जातिवाद फैलाओगे, आप एक जाति की इमदाद करने के लिए दूसरी जाति को जुल्म करोगे, आपको यही शिक्षा दी गई है। हम उस अफसरों की भी इंक्वायरी करवाएंगे और यहाँ नहीं, पहले सरकार से मांग करूँगा, डीजीपी से मांग करूँगा, सीएम से मांग करूँगा, उसके बाद यहाँ मेरी सुनवाई ना हुई तो मैं सेंटर में अमित शाह के आगे भेज दिया इंक्वायरी। मैं छोड़ने वाला नहीं, इनका कहीं तबादला हो जाए, यह कहीं चले जाएं, मगर न्याय दिलवा के रहूँगा इन गरीब किसानों का जिनके साथ इतना इन्होंने धक्का किया है। ये तो मुगलों सरकार से बढ़ गए। इसलिए ये सारे ऑफिसर और सारे भूमाफिया वाले सुन लें, कल को हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा और ऐसे कई डिस्प्यूटेड जगह पड़ी हैं और वो भूमाफिया के लोग शहर का माहौल ख़राब कर देंगे। जैसे पीछे अब कुछ दिन पहले इन्होंने कोशिश की है, उस भूमाफिया ने, उसने ये भी कहा ये सरदारों को पंजाब में भगा देंगे, सरदारों को काम नहीं, सरदार तो उग्रवादी होते हैं। तब तो हम उग्रवादी ना हुए जब आपको अंग्रेज़ों ने जुल्म किया और हमारे गुरु तेग बहादुर नामे ने आपके कहने पर कुर्बानियाँ दी, तब तो हम उग्रवादी नहीं बने। जब गुरु गोविंद सिंह ने आपकी पुकार के ऊपर देश को आज़ाद कराने के लिए चारों बच्चे बांट दिए, सारा सरबंस बांट दिया, उस टाइम तो आपने उग्रवादी नहीं कहा, क्यों? उस टाइम आपके लिए हम काम कर रहे थे, कुर्बानियाँ दे रहे थे। आज हम उग्रवादी हो गए, इसके पीछे हमारे सरदारों का दोष है।
डेमोक्रेसी में नंबरिंग चलती है, वोटें चलती है। दो पावरें डेमोक्रेसी को कलंकित कर रही हैं, एक पैसा और दूसरे वोट की राजनीति। हम सरदार एक एक बच्चा पैदा करते हैं, सरदारों की गलती है। हम कम रह गए, जहाँ वोटें की बात आती है हम पिछड़ जाते हैं, और जो एक एक बच्चा वो भी हम विदेश भेज रहे हैं। इसके जिम्मेवार हम सरदार भी हैं। और डेमोक्रेसी को वोट चाहिए, हमारे वोट कम हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। दूसरी बात, दूसरा पैसा डेमोक्रेसी में चलता है, जिसके पास अमीर का मुकाबला गरीब कर ही नहीं सकता। ये एमपी साहब नहीं माना, भाई जिंदा साहब, गरीब की कहीं सुनवाई नहीं होती। अमीर लोग के पास पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, पैसा होता है, वो जीत जाता है और गरीब की कोई पुकार नहीं सुनता। ये एमपी साहब ने खुद भी माना। तो इसलिए मैं इन गरीबों के साथ खड़ा हूँ और शरेआम खड़ा हो गया। मुझे खड़ा इसलिए होना पाया कि भू माफिया लोगों ने बिना किसी सोचे समझे मेरे को इसमें घसीट दिया और कह दिया ये जो कुछ करवा रहा है झंडा करवा रहा है, और झंडे की वजह से सारा गुजर रहा है। ये प्रूफ तो कर लेते जब किसान यूनियन ने वहाँ उस प्लाट पर किसान यूनियन के मुझे पता लगा कि झंडे भी लगाए थे, तो मैंने किसान यूनियन वाले को भी डांटा। किसान यूनियन झंडे नहीं लगा सकती वहाँ पर, पंचायत कर सकती, आप पंचायत करो। तो मैं इन सभी लोगों से कहता हूँ, हर बरादरी के लोगों को भी कहता हूँ, एमपी के पास एक जेजेपी का लीडर यहाँ पहुँच जाता है और मेरे साथ बहस करता है कि जिंदा आपकी छवि खराब हो गई। मैं क्या, यदि गरीब की अमदार करने के लिए, मेरी किसान गरीब के अमदार करने के लिए यदि मेरी छवि खराब होती है तो मैं छवि खराब करवाने के लिए तैयार हूँ। अब अपनी पार्टी की छवि बना के रखो, कभी ये ना हो आप जिन लोगों के भूमाफियों के साथ आए हैं अपनी आप पार्टी की भी छवि खराब कर लो। इसलिए हम न्याय की गुहार लगाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री मंगाए, चाहे मुख्यमंत्री मंगाए, चाहे अमित शाह जी मंगवान, जब तक इन गरीब किसानों को न्याय नहीं मिलता, मैं अब आगे आ चुका हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैंने बादल के राज देख लिए, बड़े बड़े मैंने 4 मुख्यमंत्री देखे। चौधरी भजन लाल देखा मैंने अपनी सरकार में, अपने बड़े होते। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देखा, चौधरी देवीलाल जी का देखा, माननीय हुड्डा जी का देखा, अब खट्टर साहब का देखा।